नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप सभी का आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर की तड़का सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए रहती है और इस सीरीज का आज हमारा पार्ट नंबर 55 रहेगा। और इस क्लास में हम लोग यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, जीडी, आरआरबी ग्रुप डी, यूपीएसआई, पीटी जो भी आप लोग की आगामी परीक्षाएं होने वाली उन सभी के लिए करीब एक साल के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को कंप्लीट करा रहे हैं और उस सीरीज का आज हमारा पार्ट नंबर 55 है। अगर आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे आप लोगों से निवेदन है कि आप इससे पहले 1 से लेकर 54 तक के सभी वीडियोस को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। अब तक 6 महीने के क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। इससे पहले क्लास को शुरू करें, सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इंडियन नेवी ने किस युद्धपोत से जिबूती, सूडान, साउथ सूडान और इरिट्रिया को मिशन सागर सेकंड के अंतर्गत खाद्य सहायता पहुंचाई है? विनाशक, कवरत्ती, भीम, एरावत। तो आपका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा INS एरावत। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है INS एरावत, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों, म्यांमार में किस नेता के नेतृत्व में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने आम चुनाव में जीत हासिल की? म्यांमार में किस नेता के नेतृत्व में सत्तारूढ़ नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने आम चुनाव में जीत हासिल की है? युंगांग, फूंगचांग, आंग सान सूकी, रूहियांग ची। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंग सान सूकी, ठीक है ना। तो जिसका भी आंसर आएगा सी वाला, लेकिन आपको पता होगा कि म्यांमार में जो है सत्ता पलट हो गई थी, तख्ता पलट कर दिया गया था वहां पर, ओके ना। चलिए खैर, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना किसने की आपको बताना है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा RBI ने की है। तो जिनका भी आंसर RBI आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RBIH के पहले चेयरपर्सन कौन है? RBIH के पहले चेयरपर्सन कौन है? क्रिस गोपाल कृष्णन, राजेंद्र गोपाल कृष्णन, वेणुगोपालन, R माधवन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका क्रिस गोपाल कृष्णन। क्रिस गोपाल कृष्णन होंगे आपके RBIH के पहले चेयरपर्सन। आपको बता दें कि RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, और RBI का जो हेडक्वार्टर है ये है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो प्यारे मित्रों, 17वें भारत आसियान डिजिटल शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत या सिंगापुर? ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन फूक के साथ इस समिट की सह अध्यक्षता की थी। तो जिनका भी आंसर आ रहा है भारत, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने JNU परिसर में किस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण 12 नवंबर 2020 को किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, जवाहरलाल नेहरू जी। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा स्वामी विवेकानंद जी आएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने JNU परिसर में किस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण किया? स्वामी विवेकानंद जी। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए। केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के तहत नवंबर 2020 में किस तरीके के नए उद्योगों को शामिल किया? 5, 10, 15 या फिर 20? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर आपका होगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के तहत नवंबर 2020 में 10 तरीके के नए उद्योगों को शामिल किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 होगा इसमें आपका करेक्ट आंसर। ठीक ना। अब 10 नए सेक्टर कौन कौन से? एडवांस सेल बैटरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हो गया, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी हो गई, ठीक ना, फार्मास्यूटिकल्स ड्रग्स हो गए। मतलब इस तरीके से 10 नए सेक्टर को यहाँ पर शामिल किया गया है। अब बढ़ेंगे आगे, हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, आइए देखते हैं। दोस्तों, किस राज्य की विधानसभा में विशेष सत्र आयोजित करके संशोधन के साथ, ठीक ना, सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर दिया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा झारखंड होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन दोस्तों का आंसर झारखंड आ रहा है बिल्कुल राइट है। झारखंड की राजधानी है रांची और झारखंड के जो राज्यपाल हैं ये हैं द्रौपदी मुर्मू जी। अब बढ़ते हैं आगे, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। तो प्यारे मित्रों, बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने 12 नवंबर को आत्महत्या कर ली। वह आपके किस राज्य के रहने वाले थे? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और आपका दिया गया दिल्ली। तो बॉलीवुड अभिनेता आसिफ बसरा ने 12 नवंबर को आत्महत्या कर ली। तो ये आपके रहने वाले थे आपके आंध्र प्रदेश के। आपको बता दें ये आपके आंध्र प्रदेश के अमरावती के रहने वाले थे। इन्होंने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खुदकुशी कर ली। उनका कुछ कारण समझ में पता नहीं चल पा रहा था। उन्हें हाल ही में जो है थ्रिलर सीरीज पाताल लोक में निभाई अपनी भूमिका के लिए लोकप्रियता हासिल की थी। इसके अलावा कई सारी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लोक सेवा प्रसारण दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए बताइए, लोक सेवा प्रसारण दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 नवंबर को। लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लोक सेवा प्रसारण दिवस आप लोग का 12 नवंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व निमोनिया दिवस आपका कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व निमोनिया दिवस भी आप सभी का 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस भी आप लोग का 12 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसको बताइए। क्या आप लोग जानते हैं ये भी एक दिवस मनाया जाता है, विश्व दयालुता दिवस? तो विश्व दयालुता दिवस आपका मनाया जाता है 13 नवंबर को और इसकी थीम भी है 2020 में। अगर मैं बात करूंगा 2020 की थीम की, तो 13 नवंबर को मनाया गया और इसकी थीम जो है वो है आपकी द वर्ल्ड वी मेक, द वर्ल्ड वी मेक, द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, ठीक ना, इंस्पायर काइंडनेस, ये आप लोग इसकी थीम है, आप नोट कर लेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विश्व दयालुता दिवस की थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस, 13 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, हमारा अगला दिवस है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आपका 13 नवंबर को, ठीक ना, मनाया जाता है। तो इसको भी नोट कर लेंगे, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस आपका 13 नवंबर को मनाया जाता है। 2020 का आयुर्वेद दिवस कोविड-19 के प्रबंधन में आयुर्वेद की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित है, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए नवंबर 2020 में कितने करोड़ की धनराशि जारी की? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 900 करोड़ रुपए की, ठीक है ना। तो जिनका भी आंसर 900 करोड़ रुपए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसके हमारे डिप्टी गवर्नर चंद्रावती जी का निधन कोविड-19 के कारण 14 नवंबर को हो गया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी, दिल्ली। तो अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर सी है पुडुचेरी, बिल्कुल राइट होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ से पुडुचेरी होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को कितने टाइम के लिए बढ़ाया गया है? 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर या 1 ईयर?
तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा इसका बिल्कुल सही जवाब। अब आप लोग देखिए विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है आपका 14 नवंबर को। देखिए 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे भी मनाते हैं, लेकिन 14 नवंबर को हम लोग डायबिटीज डे भी मनाते हैं। और 2020 की जो थीम है वो नोट करेंगे आप लोग। 2020 की थीम क्या है? द नर्स एंड डायबिटीज। ओके, इसकी दोस्तों थीम क्या है यहाँ पर? द नर्स एंड डायबिटीज इसकी थीम है, द नर्स एंड डायबिटीज। ठीक है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है, ऐसे में आपका सही जवाब हो जाएगा 14 नवंबर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के किस शहर में स्थापित हुआ? तो ये हुआ है आपके मैसूर में हुआ है। चंदन संग्रहालय जो है पहला भारत का, इंडिया का फर्स्ट चंदन जो संग्रहालय है ये कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ है। वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार ने किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया? ए, बी, सी या फिर डी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट एयर केयर। प्रोजेक्ट एयर केयर ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल राइट आंसर, प्रोजेक्ट एयर केयर। ठीक है ना, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको दिए गए हैं मनोहर लाल खट्टर जी। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का जलावतरण नवंबर 2020 में किया। इसका नाम क्या है? वगीर। इसका जो नाम है आप लोग का, ये आप लोग को दिया गया, यहाँ से वगीर दिया गया। यह पनडुब्बी एंटी पनडुब्बी युद्ध, एंटी सरफरेज वारफेयर, माइन बिछाने, खुफिया जानकारी जुटाने और क्षेत्रीय निगरानी जैसे मिशन करने में सक्षम है। ठीक है ना, नौसेना के जो प्रमुख हैं, नौसेना स्टाफ के जो प्रमुख हैं ये है हमारे एडमिरल करमवीर सिंह जी हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आप लोग के दिए गए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो भाई अब आप लोग की जो है लेटेस्ट क्वेश्चन की क्लास शुरू हो रही है। ये आपके स्पेशल टेस्ट के क्वेश्चन है, तो अब होगा आप सभी का स्पेशल टेस्ट। तो आइए जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो सेशन है अब यहाँ से जो शुरू हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। तो अब आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर फास्ट टेस्ट होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली 500 नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर प्रणालियों में कौन सा स्थान मिला है? पहला, 10वां, 63वां, 87वां? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारे भारत को इसमें 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। परम सिद्धि की अगर हम बात करेंगे, परम सिद्धि की जो स्पीड है इसकी स्पीड है 5.267 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है ना, अब बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार ने ASI संरक्षित स्मारकों पर किस तरीके की फिल्मों की शूटिंग की फीस पर छूट देने का फैसला किया? राष्ट्रीय महत्व, राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रवादी, राजनैतिक? तो जो भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के ऊपर, नेशनल इंपॉर्टेंस के ऊपर जो बनेंगे, यह छूट पूर्व हमारे जो प्रधानमंत्री थे ना अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से अगले साल स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त 2021 तक लागू रहेगी। अगले एक साल तक राष्ट्रीय महत्व की फिल्मों की शूटिंग पर होने पर, है ना, स्मारकों पर होने पर कोई फीस नहीं लगेगी। और केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने यह ऐलान किया था। तो जिनका भी आंसर आ रहा है राष्ट्रीय महत्व पर, बिल्कुल राइट, और बनना भी नहीं चाहिए, बनना भी चाहिए दोस्तों। राष्ट्रीय महत्व पर अगर फिल्में बनेंगी तो लोग अपने राष्ट्र के बारे में जागरूक हो सकेंगे, एकजुट हो सकेंगे, और बाहर से जो होने वाली जो दिक्कतें हैं, ठीक है ना, उनका सामना हम सब लोग मिलकर एक साथ कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देखिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत निर्वाचन आयोग ने किस एक्टर को, प्यारे मित्रों, भारत निर्वाचन आयोग ने किस एक्टर को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया? सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सोनू सूद, सलमान खान? तो भारत निर्वाचन आयोग ने किस एक्टर को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा सोनू सूद जी को। ओके,
पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर, सीएम है अमरिंदर सिंह, राजधानी है चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने किताब है आपकी आई एम नो मसीहा, इसके लेखक कौन है? आई एम नो मसीहा, इसके लेखक कौन है आपके? सोनू सूद जी हैं। तो ये सोनू सूद जी ने किताब लिखी है यहाँ पर आई एम नो मसीहा। सोनू सूद जी ने अपनी आत्मकथा लेकर आ रहे हैं और इस आत्मकथा का नाम है कि मैं मसीहा नहीं हूं, ये रखा है उन्होंने। और ये पुस्तक आपकी दिसंबर में लॉन्च हुई थी और इसमें इसे पेंगुइन रैंडम हाउस में प्रकाशित किया जाएगा। पेंगुइन रैंडम हाउस में इसको पब्लिश किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है 16 नवंबर 2020 को सीएम नीतीश कुमार जी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से कौन सी विवाद शपथ ग्रहण की? जैसे आपको पता है कि बिहार में एक बार फिर से जो है नीतीश कुमार जी की सरकार बनी है और इन्होंने जो इस बार कौन सी शपथ ली है? 7वीं बार। तो अगर आपका आंसर आ रहा है 7वीं बार आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, बिहार के अगर हम बात करेंगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? डिप्टी सीएम कौन है? तो बिहार के डिप्टी सीएम है आपके हैं तारकिशोर प्रसाद जी हैं और रेणु देवी जी हैं। तारकिशोर प्रसाद और श्रीमती रेणु देवी जी को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। अब हमारा अगला सवाल आपके सामने है। मृदुला सिन्हा का निधन 18 नवंबर 2020 को हो गया। वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी थी? देखिए, मृदुला सिन्हा जी की बात करेंगी तो ये आपकी गोवा की राज्यपाल रह चुकी हैं 26 अगस्त 2014 से 23 अक्टूबर 2019 तक। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी हैं और उन्होंने एक बायोग्राफी राजमाता, ठीक ना, व्याया राजे सिंधिया पर भी लिखी है। इनकी पुस्तक का नाम था एक थी रानी ऐसी भी, एक किताब इनकी ये भी है, एक थी रानी ऐसी भी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड या फिर बिहार? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी और राजधानी है आपकी जयपुर। अगला सवाल आप लोग के सामने है वर्ल्ड COPD, यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डे कब मनाया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं कि वर्ल्ड COPD डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है नवंबर के तीसरे बुधवार को। नोट कर लेंगे, ठीक ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज डे आपका मनाया जाता है नवंबर के तीसरे बुधवार को। और अगर हम बात करेंगे 2020 की थीम की, तो 2020 में इसकी थीम क्या है? लिविंग वेल विद, नोट कर लेंगे आप लोग इसकी थीम क्या है आप लोग की, लिविंग वेल विद COPD एवरीबॉडी एवरीवेयर, एवरीबॉडी एवरीवेयर। ठीक है ना, तो लिविंग वेल विद COPD एवरीबॉडी एवरीवेयर 2020 की थीम है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, गाय की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने देश की पहली गो कैबिनेट बनाने का फैसला किया है? तो गो कैबिनेट बनाने का जो है फैसला किया था आपके मध्य प्रदेश ने। तो आपका राइट आंसर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान जी है, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और राजधानी है भोपाल। अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको देख पा रहे होंगे आप लोग। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक जो है कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस डे वीक जो है ये आपका कब मनाया जाता है? तो 18 से लेकर 24 नवंबर तक मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 18 नवंबर से 24 नवंबर तक ये आपका मनाया जाता है। और 2020 का स्लोगन है एंटी माइक्रोवेल्स हैंडल विद केयर होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला सवाल आप लोग के सामने है 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। दोस्तों, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका एस जयशंकर जी ने। तो जिनका भी आंसर आ रहा है एस जयशंकर बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने, इसको देखिए भाई। सभी लोग भाई कितने रहेगा, वीडियो को लाइक करते रहिए सभी लोग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिए, मिलकर आप सभी लोग सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है। भारत ने कोविड-19 एशियन रेस्पॉन्ड फंड में कितनी रकम की वित्तीय सहायता का विस्तार किया है? 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 5, 10 या फिर 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज 2020 के विजेता का नाम बताइए। ए अमर सिंह, वी विश्वरूप दिवाकर, सी शादत रहमान, डी आजम खान। बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा शादत रहमान। ठीक है, ये हैं आपके इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज के विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता का नाम बताइए। सार्जियो पेरेज, लुइस हैमिल्टन, माइकल शुमार्कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपका आंसर आ रहा है लुइस हैमिल्टन, बिल्कुल आपका आंसर राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका मनाया जाता है 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। आपका सही जवाब हो जाएगा 16 नवंबर। अभिनेता सौमित्र चटर्जी का निधन 15 नवंबर 2020 को हो गया। वह आपके किस राज्य के थे? ए पश्चिम बंगाल, बी ओडिशा, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आपका पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, रवि हैं वेलगिरे का निधन। रवि वेलगिरे का निधन 13 नवंबर 2020 को हो गया। वह किस काम की वजह से प्रसिद्ध थे? आपका राइट आंसर हो जाएगा लेखन और पत्रकारिता। ये कर्नाटक से थे और वेलागिरे को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, कन्नड़ राज्योत्सव पुरस्कार, कर्नाटक मीडिया अकादमी पुरस्कार और अन्य कई जो है पुरस्कार शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं हमारा आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आज का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत का पहला ट्रॉम पुस्तकालय किस राज्य में शुरू हुआ? भारत का पहला ट्रॉम पुस्तकालय किस राज्य में आपका शुरू हुआ? दिल्ली, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार। तो अगर आपका आंसर आ रहा है यहां से पश्चिम बंगाल आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका यहां से पश्चिम बंगाल। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों, आरबीआई ने नवंबर 2020 में किस बैंक से 25,000 से ज्यादा नगद निकासी पर रोक लगा दी है? एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या लक्ष्मी विलास बैंक। तो क्या लगता है आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा लक्ष्मी विलास बैंक होगा। और लक्ष्मी विलास बैंक की अगर हम बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर जो आप लोग का ये आपका चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु में है इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1926 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का नया प्रशासक किसे बनाया है? तो प्यारे मित्रों, आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक का नया एडमिनिस्ट्रेटर जो है किसको बनाया है? टी.एन. मनोहरन जी को, वी.के. राजशेखरन को, विजय हजारे या राजेश कुमार जी को। ये मेरे कैनरा बैंक के पूर्व नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे। तो ये हैं आपके टी.एन. मनोहरन। तो जिन दोस्तों का भी आंसर आ रहा है टी.एन. मनोहरन आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग यहां से आगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट को, तो प्यारे मित्रों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तिब्बती निर्वासित सरकार के प्रेसिडेंट को 60 साल में पहली बार अमेरिकी व्हाइट हाउस ने आमंत्रित किया। उनका नाम बताइए क्या है? दलाई लामा, डॉक्टर लोब्सांग सांगे, डॉक्टर वोगांग फ्ले, डॉक्टर सिक्योंग। तो यहां से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए।
तो अगर आपने चूज किया है डॉक्टर लोबसांग सांगे, बिल्कुल राइट है, डॉक्टर लोबसांग सांगे होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन मैंने आज आप लोग को पढ़ाया था कि किन दो झीलों को अभी नवंबर 2020 में वैश्विक रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, ए, बी, सी या फिर डी। तो लोनार झील हो गई एक, और एक कीठम झील हो गई। लोनार झील ये महाराष्ट्र की है, लोनार झील आपकी महाराष्ट्र की है, और कीठम झील ये आपकी यूपी की है। रामसर स्थल क्यों कहते हैं? देखिए, रामसर ईरान का एक शहर है, और यहां पर आपका 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्रभूमि समझौता पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किए थे, इसलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इसे संधि को आर्द्रभूमि संधि भी कहते हैं। ये आपके 1975 में लागू हुई थी, और इस संधि का औपचारिक नाम है अंतरराष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्रभूमियों के विषय में संधि, ठीक है ना। तो लोनार झील आपका होगा और कीठम झील हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने नवंबर 2020 में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को किस रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? ड्रैगन, फॉल्कन, हर्ले, मुकाम। तो प्यारे मित्रों, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा फॉल्कन। तो प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने नवंबर 2020 में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को किस रॉकेट से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्कन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? आपके एलन मस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक ट्रेस, ठीक है ना, ब्रेवरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो ग्लोबल रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 77वें नंबर पे है। इस सूची में भारत को जो है 45 का स्कोर मिला है। पिछले साल भारत की जो रैंकिंग थी 78 थी। भारत ने अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और नेपाल से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इस इंडेक्स में आपका उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला, इरिट्रिया ये सबसे ज्यादा कॉमर्शियल रिश्वतखोरी जोखिम वाले देश हैं। सबसे कम रिश्वतखोरी जो है रिस्क वाला देश डेनमार्क है, फिर नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और स्वीडन है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, नवनिर्वाचित 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के तौर पर किसने शपथ ली है? तो इसमें आपका नाम आता है ए, बी, सी या फिर डी। जब तक तोड़ेंगे दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो पढ़ते रहिए बीएससी क्लासेस के साथ, तो क्या ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इनका नाम है जीतन राम मांझी। इनका नाम है जीतन राम मांझी होगा इसका बिल्कुल सही जवाब, जीतन राम मांझी। कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किस लेखक ने जीता है? कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किस लेखक ने जीता है? जावेद अख्तर, डगलस स्टुअर्ट, माजा मॉन्टेक्स्टे और डैन कुक। तो यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपने चूज किया ऑप्शन नंबर बी आ रहा है आपका डगलस स्टुअर्ट, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सही जवाब होगा आपका डगलस स्टुअर्ट होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो कथा साहित्य के लिए बुकर पुरस्कार 2020 ये किस लेखक ने जीता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा डगलस स्टुअर्ट होगा इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। भाई बाकी लोग कितने रह गए? सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को आप लोग मिलकर अपने शेयर करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिए। अब बढ़ते हैं आगे। फीफा ने किस वर्ष होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया था? तो फीफा की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2021, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपका आंसर आ रहा है वर्ष 2021 आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में बन रही है? एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में आपका बन रही है?
तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बन रही है आपके महाराष्ट्र में। तो जिन दोस्तों का भी आंसर महाराष्ट्र आ रहा है बिल्कुल राइट है। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने मास्क नहीं पहनने के लिए 2000 रुपए का जुर्माना लगाने की घोषणा की थी? पुडुचेरी, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं आपके अनिल बैजल हैं और ऐसा दिल्ली में हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। और ये है दोस्तों हमारा आज का अंतिम सवाल आपके सामने, विश्व दर्शन दिवस यानी कि वर्ल्ड फिलॉसफी डे कब मनाया जाता है? तो प्यारे मित्रों, वर्ल्ड फिलॉसफी डे आपका मनाया जाता है, बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो आपका सही जवाब क्या होगा, आप सभी लोग मुझे बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ल्ड फिलॉसफी डे आपका मनाया जाता है नवंबर के तीसरे गुरुवार को। तो जिनका भी आंसर आ रहा है नवंबर के तीसरे गुरुवार को, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। फिलॉसफिया जो शब्द है ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है द लव ऑफ विजडम, ज्ञान का प्रेम, ज्ञान का प्रेम। तो यह मनाया जाता है आपका नवंबर के तीसरे गुरुवार को। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आप लोग हर रोज सुबह 8 बजे देखना ना भूला कीजिएगा। सोमवार से शनिवार तक, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार तक करंट अफेयर की तड़का सीरीज जो आप लोग की क्लास बीएससी गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर होती है। इसलिए इस क्लास को आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर क्या खास हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोग को 1 जुलाई से लेकर पुख्ता जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 जुलाई 2020 से लेकर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे आज तक के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ इस सीरीज में। तो 1 जुलाई 2020 तक से लेकर अब तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो आज का क्वेश्चन मैं आप लोग को देकर जा रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है कि विश्व शौचालय दिवस आपका कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि विश्व शौचालय दिवस आपका कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना रखते हैं। और अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप सभी लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। तो फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।